हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में। कार्बिल एमीन रिएक्शन चैप्टर 9 से क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सिर्फ रिएक्शन ही पूछी जाती है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में रिएक्शन के साथ साथ आपको मैकेनिज्म भी बताएंगे। क्योंकि होता ये है, कभी कभी जब हम लोग सीधे रिएक्शन लिख देते हैं तो स्टूडेंट की एक डिमांड होती है कि सर ये आया कैसे। ओके, क्योंकि 12th लेवल पे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है बच्चों को, तो वो समझते हैं कि अचानक से कुछ भी लिख दिया गया। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो कुछ भी लिख दिया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैकेनिज्म बनाई जाती है, क्रियाविधि बनाई जाती है। ठीक है, तो आज हम इसी क्रियाविधि पे बात करेंगे और कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। होता ये है कि जब एरोमेटिक, ओके, जब एरोमेटिक आर एलिफेटिक, एलिफेटिक एलिफेटिक आप लोग जानते ही हैं, एरोमेटिक भी आप लोग जानते हैं। जस्ट लाइक एरोमेटिक में बेंजीन रिंग्स आ जाएंगी, एलिफेटिक में संतृप्त यानी सैचुरेटेड कंपाउंड आ जाएंगे, जैसे कि एल्किल ग्रुप्स आ जाएंगे। और एल्किल ग्रुप में जैसे C2H5 CH3 इस टाइप की रिएक्शंस आ सकती हैं। आर, ओके। तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन प्राइमरी अमीन कौन से होते हैं? ऐसे अमीन्स जो, जैसे मान लो NH2 ग्रुप है, यहाँ पर जैसे NH2 ग्रुप है वो सिंगल R से लगा हो। ठीक है, R से लगा हो, ये प्राइमरी अमीन होगा। अब इसके पीछे चेन चाहे जितनी लंबी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये N जो है वो सिंगल कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ये होता है प्राइमरी अमीन। तो जब एरोमेटिक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन भी कहते हैं। कार्बिल एमीन, समझ में आ रहा है? कार्बिल एमीन किसको कहते हैं? आइसोसाइनाइड को कहते हैं। ओके, तो चलिए रिएक्शन पे बात करते हैं। तो रिएक्शन होती ये है कि R, हम एलिफेटिक लेते हैं, एलिफेटिक एमीन हमने ले लिया, प्राइमरी एमीन है RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH। ओके, हीट करेंगे, हीट करने के बाद बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3 भाग पोटेशियम क्लोराइड और 3 भाग जल। क्लियर? ये हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ओके, रिएक्शन पे बात करते हैं, मैकेनिज्म पे बात करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक समझना मैकेनिज्म को, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब होगा क्या स्टेप फर्स्ट में? ओके, KOH ब्रेक होगा K प्लस और OH माइनस में। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, ओके, प्लस OH माइनस। जैसे ही OH माइनस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर होगा क्या? यहां होगा क्या? H2O निकल जाएगा। ठीक है, माइनस H2O निकलेगा और यहां पर बनेगा क्या? C, 2 पॉइंट आ जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पर Cl और Cl। ठीक है, जैसे ही 2 यानी एक लोन पेयर आएगा, वैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अब क्या होगा? यहाँ पर अगेन K आएगा, यानी K प्लस आएगा। जैसे ही K आएगा, यहाँ से एक क्या निकलेगा? Cl निकल जाएगा। Cl निकलेगा, तो Cl जब निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? Cl जो है
यहाँ पर देखो ये प्लस और ये Cl मिलकर के माइनस KCl निकल जाएंगे और यहाँ बचेगा Cl और Cl। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहां पर जो बना था, क्या बना था? डाइक्लोरोकार्बीन। ओके, डाइक्लोरो क्या बना था? कार्बीन। कार्बीन जब बनेगा, यहाँ पर देखिए ये सी से Cl लगा हुआ, ये Cl लगा हुआ, ये C पे एक लोन पेयर है, ठीक है, तो इसे हम कार्बीन कहेंगे। अब डाइक्लोरोकार्बीन बन गया है, तो चलिए आगे स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ पर है R N और N से लगे हुए हैं 2 H, RNH2 हो गया। और हम सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर पाया जाता है। ओके, अब क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा कार्बीन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन। Cl, ये Cl और Cl के पास भी 2 कार्बन, एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब होता है, एक लोन पेयर का मतलब होता है एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब होगा ये कि इस स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस मिलकर के, नाइट्रोजन का माइनस और इसका प्लस मिलकर के क्या होगा? बॉन्ड बना लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर R और N, यहाँ से H और यहाँ से H एक बॉन्ड बना लेंगे C से, और Cl से ये Cl, ठीक है। अब N पे आ जाएगा, क्योंकि इसका माइनस था इसका प्लस था, N पे आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस। ओके, अब होगा ये, यहां से नेक्स्ट स्टेप में OH आएगा और जैसे ही OH अटैक करेगा, ठीक है, और K अटैक मतलब K प्लस अटैच करेगा और OH माइनस अटैक करेगा, दोनों अटैक करेंगे, यानी KOH अटैक करेगा, ऐसे KOH अटैक करेगा तो K से Cl निकलेगा। ओके, जैसे ही यहाँ से Cl निकलेगा, तो चलिए एक ही स्टेप में करके दिखा देते हैं। एक निकलेगा KCl और दूसरा निकलेगा H2O, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से निकलेगा Cl, ठीक है, और यहाँ से निकलेगा क्या? H, और H निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब माइनस है, यहाँ से Cl निकला तो Cl निकलेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, और H निकलेगा प्लस में तो यहाँ जाएगा माइनस। माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो N हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव पहले से था, ठीक है, यहाँ पर C था, यहाँ पर नेगेटिव पहले से था, पड़ा रहने दीजिए आप। यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, इधर से H रहेगा ऑलरेडी। ओके, फिर क्या होगा? फिर से अब देखो, इसमें 3 KCl निकल रहे हैं और 3 H2O निकल रहे हैं, तो एक H2O तो ये निकला, दूसरा ये निकला, ठीक है, दूसरा KCl ये निकला और एक KCl ये निकला, तो 2 KCl निकल चुके हैं, ठीक है, और 2 H2O निकल चुके हैं। फिर से क्या होगा? फिर से KOH अटैक करेगा इस पर। KOH जैसे ही अटैक करेगा तो K प्लस में अटैक करेगा, OH माइनस में अटैक करेगा। क्लियर? अब OH वाला क्या करेगा? यहाँ से H निकाल करके ये जो है वाटर निकाल देगा, यानी एक पानी और यहाँ निकल जाएगा, ठीक है, और K प्लस जो होगा ये Cl निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ Cl निकलेगा माइनस में, यहाँ आ जाएगा प्लस में, यहाँ आ जाएगा माइनस में, एक बॉन्ड और जनरेट हो जाएगा, माइनस KCl बनेगा R, सिंगल बॉन्ड N के ऊपर पॉजिटिव। अब यहाँ बनेंगे 3 बॉन्ड, पहले से 2 थे, अब एक H निकला, Cl निकला, बनेंगे क्या? 3 बॉन्ड, और बनेंगे यहाँ पर C और बनेगा माइनस चिन्ह, ठीक है। अब ये बन गया क्या? एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसो। ओके, आइसो इसलिए लगेगा N से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर यही एल्किल ग्रुप C से जुड़ा होता, मतलब क्या? RCN, तो ये हमारा हो जाएगा एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, ठीक है। बट यहाँ पर उल्टा है और N से जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल एमीन, ठीक। अगर आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, अगर आपको बेंजीन रिंग दिखानी है, बेंजीन से कराना है, तो आप बेंजीन से भी करा सकते हैं। R की जगह पर क्या रख सकते हैं?
यहाँ पर आर की जगह पर यहाँ रख सकते हैं बेंजीन ग्रुप, तो यहाँ पर हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, एनिलीन ग्रुप हो जाएगा। एनिलीन से भी आप करा सकते हैं, सेम रिएक्शन यही होगी, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ओके, बस आर की जगह पर बेंजीन रिंग आपको फिट कर देनी है। आर जहाँ जहाँ है, जैसे यहाँ पर आर है तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग हो जाएगी, बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। ओके, समझ में आ रहा है ना? अगर रिएक्शन नहीं आती तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पुनः करके आपको रिएक्शन वो बेंजीन वाली बताऊंगा। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा।